परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में निरालंब उपनिषद का हम पाठ करने जा रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध इस उपनिषद में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जगत, ज्ञान, कर्म आदि का सुंदर विवेचन किया गया है। निर्विकार ब्रह्म जब प्रकृति के साथ सृष्टि का सृजन करके उसका ईशन शासन संचालन करता है तो ईश्वर कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न संबोधनों को परिभाषित किया गया है। ऋषि जाति पाति संबंधी भ्रमों का निवारण करते हुए कहते हैं कि वह आत्मा रक्त, चमड़ा, मांस, हड्डियों आदि से संबंधित नहीं है। वह तो व्यवहार के क्रम में कल्पित व्यवस्था मात्र है। इसी प्रकार अहंता, ममता आदि को त्याग कर इष्ट में समर्पित हो जाने को संन्यास कहते हुए उन्हीं को मुक्त, पूज्य, योगी, परमहंस आदि उपाधियों से विभूषित होने की बात समझाई गई है। ऐसी स्थिति प्राप्त करके ही साधक जन्म मरण के बंधनों को काट सकता है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इषमुजग्वंशतक्रतो स्वाहा। इति शांतिः। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे निरालंबं समाश्रित्य सालंबं विजहाति यः स सन्यासी च योगी च केवल्यं पदम श्रुते। अर्थात उस कल्याणकारी शिव गुरु सत चित्त और आनंद की मूर्ति को नमस्कार है। उस निष्प्रपंच शांत आलंब अर्थात आश्रय रहित तेजः स्वरूप परमात्मा को नमन है, जो निरालंब अर्थात परमात्म तत्व का आश्रय ग्रहण करके सांसारिक आलंबन का परित्याग कर देता है। वह योगी और सन्यासी है। वही कैवल्य अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करता है। एषाम ज्ञान जंतूनां समस्ताश्रिष्ट शांतये यद यदद् बोद्धव्यमखिलं तदा शांक्य ब्रवीम्यहम्। इस संसार के अज्ञानी जीवों के सभी अरिष्टों अर्थात कष्टों की शांति के निमित्त जो जो ज्ञान आवश्यक है उसकी आशंका करके उसके उत्तर के रूप में मैं यहां कहता हूं अर्थात पूछता हूं। किम ब्रह्म, क ईश्वरः, को जीवः, का प्रकृति, कः परमात्मा, को ब्रह्मा, को विष्णु, को रुद्रः, क इंद्रः, कः शमनः, कः सूर्यः, कश्चंद्रः, के सूराः, के असुराः, के पिशाचाः, के मनुष्याः, काः स्त्रियः, के पार्श्वादयः, किम स्थावरम, के ब्राह्मणादयाः, के का जातिः, किम कर्म, किम कर्म, किम ज्ञानम, किम ज्ञानम, किम सुखम, किम दुखम, कः स्वर्गः, को नरकः, को बन्धः, को मोक्षः, क उपास्यः, कः शिष्यः, को विद्वान्, को मूढ़ः, किमासुरं, किम तपः, किम परमं पदम, किम ग्राह्यं, किम ग्राह्यं, कः संन्यासित्याशंक्याः ब्रह्मेति। अर्थात ब्रह्म क्या है, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, परमात्मा कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, इंद्र कौन है, यम कौन है, सूर्य कौन है, चंद्र कौन है, देवता कौन है, असुर कौन है,
पिशाच कौन है, मनुष्य क्या है, स्त्रियां क्या है, पशु आदि क्या है, स्थावर अर्थात जड़ क्या है, ब्राह्मण क्या है आदि क्या है, जाति क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ज्ञान और अज्ञान क्या है, सुख दुख क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, उपासना करने योग्य कौन है, शिष्य कौन है, विद्वान कौन है, मूर्ख कौन है, असुरत्व क्या है, तप क्या है, परम पद किसे कहते हैं, ग्रहणीय और अग्रहणीय क्या है, सन्यासी कौन है। इस प्रकार शंका व्यक्त करके उन्होंने ब्रह्म आदि का स्वरूप विवेचित किया है। सहोवाच महदहंकार पृथ्वी व्यप्तेजो वायका वाकाशेत्वेन बृहद्रूपेणांडकोशेन कर्म ज्ञानार्थरूपतया भासमान मद्वितीयं खिलोपाधि विनिर्मुक्तं तत्सकलशक्त्यु प्रबृंहित मनाद्यनन्तं शुद्धं शिवं शान्तं निर्गुणमित्यादिवाच्यमनिर्वाच्यं चैतन्यं ब्रह्म ईश्वर इति च ब्रह्मैव स्वशक्तिं प्रकृत्य भिधेयामाश्रित्य लोकान् सृष्टा प्रविश्यान्तर्यामित्वेन ब्रह्मादीनं बुद्धिन्द्रियनियंत्रित्वादीश्वरः। उन्होंने कहा कि महत तत्व अहम, पृथ्वी, आपः, तेजस, वायु और आकाश रूप बृहद ब्रह्मांड कोश वाला, कर्म और ज्ञान के अर्थ से प्रतिभासित होने वाला, अद्वितीय, संपूर्ण नाम रूप आदि उपाधियों से रहित, सर्वशक्ति संपन्न, आद्यंत रहित, आद्यंतहीन, शुद्ध, शिव शांत, निर्गुण और अनिर्वचनीय चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर के स्वरूप का कथन करते हैं। यही ब्रह्म जब अपनी प्रकृति शक्ति के सहारे लोकों का सृजन करता है और अंतर्यामी स्वरूप से उनमें प्रविष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं। जीव इति च ब्रह्म विष्णवीशानेन्द्रादीनां नाम रूप द्वारा स्थूलो अहमिति मिथ्याध्यास वशाज्जीवः सोहम एकोऽपि देहारंभक भेद वशाद बहुजीवः। अर्थात जब इस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्रादि नामों और रूपों के द्वारा देह का मिथ्याभिमान हो जाता है कि मैं स्थूल हूं, तब उसे जीव कहते हैं। यह चैतन्य सोहम स्वरूप में एक होने पर भी शरीरों की भिन्नता के कारण जीव अनेक विध बन जाता है। प्रकृतिरिति च ब्रह्मणः सकाशन्नाना विचित्र जगन्निर्माण सामर्थ्य बुद्धिरूपा ब्रह्म शक्तिरेव प्रकृति। प्रकृति उसे कहते हैं जो ब्रह्म के सानिध्य से चित्र विचित्र संसार को रचने वाली शक्ति तथा ब्रह्म की बुद्धि रूपा शक्ति वाली है। परमात्मेति च देहादेह परतरत्वाद ब्रह्मैव परमात्मा। देहादि से परे रहने के कारण ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं। स ब्रह्मा स विष्णु स इंद्रः स शमनः स सूर्यः स चंद्रस्ते सुरास्ते असुरास्ते पिशाचास्ते मनुष्यास्ताः स्त्रियस्ते पश्वादयस्तत्
स्थावरम ते ब्रह्मणादयः, अर्थात यही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, सूर्य और चंद्र आदि देवता के रूप में, यही असुर, पिशाच, नर नारी और पशु आदि के रूप में प्रकट होता है। यही जड़ पदार्थ और ब्राह्मण आदि भी है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, अर्थात यह समस्त विश्व ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जातिरिति च न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः न जातिरात्मनो जातिर्व्यवहार प्रकल्पिता, अर्थात जाति शरीर के चर्म, रक्त, मांस, अस्थियों और आत्मा की नहीं होती। उसकी मानव, पशु, पक्षी या ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जाति की परिकल्पना तो केवल व्यवहार के निमित्त की गई है। ऋषि यहाँ स्पष्टता से कहते हैं कि जाति शरीर भेद से नहीं, व्यवहार भेद से निर्धारित की गई है। नीचे आइए दीदी। कर्मेति च क्रियमाणेन्द्रियैः कर्माण्यहं करोमि तत्यध्यात्मनिष्ठतया कृतं कर्मैव कर्म अकर्मेति च कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यहंकारतया बन्धरूपं जन्मादिकारणं नित्यनैमित्तिकया गव्रत तपोदानादिषु फलाभिसंधानम यतत कर्म, अर्थात इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया को मैं करता हूं इस भाव पूर्वक अर्थात आध्यात्म निष्ठा से किया जाता है, वही कर्म है। कर्तापन और भोक्तापन के अहंकार के द्वारा फल की इच्छा से किए गए बंधन स्वरूप नित्य नैमित्तिक यज्ञ, व्रत, तप, दान आदि कर्म अकर्म कहलाते हैं। ज्ञानमीति देहेन्द्रिय निग्रह सद्गुरु पासन श्रवण मनन निधिध्यासन यद्यदृश्य स्वरूपं सर्वान्तरस्थं सर्वसमं घटपटादि पदार्थमिवाविकारं विकारेषु चैतन्यं विना किंचिन्नास्तीति साक्षात्कारानुभवो ज्ञानम, अर्थात सृष्टि की सभी बदलने वाली वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्व विद्यमान है, अन्य कुछ भी नहीं है। दृष्टा और दृश्य जो कुछ भी है सब कुछ चैतन्य तत्व ही है। सबके अंदर यह चैतन्य तत्व ही विद्यमान रहने पर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो वह घट वस्त्रादि रूप में ही परिवर्तित हो गया है। इसी साक्षात्कार की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। यह अनुभूति शरीर और इंद्रिय आदि पर नियंत्रण रखने से और सद्गुरु की उपासना, उनके उपदेशों के श्रवण, चिंतन, मनन और निधिध्यासन करने से ही होती। अज्ञानमिति च रज्जौ सर्पभ्रान्तिरीवा द्वितीये सर्वानुस्युते सर्वमये ब्रह्मणि देवतिर्यंग नरस्थावर स्त्री पुरुष वर्णा श्रम बंध मोक्षोपधीनानात्म भेद कल्पितम ज्ञानम, अर्थात जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है उसी प्रकार सब में विद्यमान ब्रह्म और देव, पशु पक्षी, मनुष्य, स्थावर, स्त्री पुरुष, वर्ण आश्रम, बंधन मुक्ति आदि सभी अनात्म वस्तुओं में भेद मानना ही अज्ञान है। सुखमिति च सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वानंद रूपाया स्थितिः सैव सुखम, अर्थात सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से
जो आनंदपूर्ण स्थिति बनती है वही सुख है। दुखमिति अनात्म रूपो विषय संकल्प एव दुखम, अर्थात अनात्म रूप अर्थात नश्वर विषयों का संकल्प यानी विचार करना दुख कहलाता है। स्वर्ग इति च सत्संग सत्संग तत् सत्संसर्गः स्वर्गः, नरक इति च असत्संसार विषय जन संसर्ग एव नरकः। सत का अर्थात अनश्वर का समागम, सत्पुरुषों का सत्संग ही स्वर्ग है। असत अर्थात नश्वर संसार के विषयों में रचे पचे लोगों का संसर्ग ही नरक है। बंध इति च अनाद्य विद्या वसनया जातो अहमित्यादि संकल्पो बंधः। अनादि अविद्या की वासना अर्थात संस्कार द्वारा उत्पन्न इस प्रकार का विचार कि मैं हूं, यही बंधन है। पितृमातृ सहोदर दारापत्य गृहाराम क्षेत्र ममता संसार वर्ण संकल्पो बंधः, अर्थात माता पिता भ्राता पुत्र गृह उद्यान तथा खेत आदि मेरे अपने हैं, यह सांसारिक विचार भी बंधन ही है। कर्तृत्वद्याहंकार संकल्पो बंधः, कर्तापन के अहंकार का संकल्प भी बंधन रूप है। अणिमाद्यष्ट्य स्व अणिमाद्यष्ट्यैश्वर्या शासिद्ध संकल्पो बंधः, अणिमा आदि अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकंप्य ईशित्व और विषित्व ये अष्ट सिद्धियां अर्थात ऐश्वर्य हैं। 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी बंधन है। देव मनुष्यादि उपासना काम संकल्पो बंधः, मनोकामना की पूर्ति के संकल्प पूर्वक की गई देवताओं और मनुष्यों की उपासना भी बंधन रूप है। यमाद्याष्टांग योग संकल्पो बंधः, यम आदि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि 8 अंगों वाले योग का संकल्प भी बंधन ही है। वर्णाश्रम धर्म कर्म संकल्पो बंधः, वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास धर्म कर्म के संकल्प भी बंधन स्वरूप है। आज्ञा भय संशयात्म गुण संकल्पो बंधः, आज्ञा भय संशय आदि आत्म गुणों के संकल्प भी बंधन है। योग व्रत तपोदान विधि विधान ज्ञान संकल्पो बंधः, यज्ञ व्रत तप और ध्यान के विधि विधान तथा ज्ञान के संकल्प भी बंधन है। केवल मोक्षापेक्षा संकल्पो बंधः, मोक्ष प्राप्ति का विचार करना भी बंधन रूप है। संकल्प मात्र संभवो बंधः, संकल्प मात्र से जो कुछ संभव है वह सभी बंधन स्वरूप है। मोक्ष इति च नित्यानित्य वस्तु विचाराद नित्य संसार सुख दुख विषय समस्त क्षेत्र ममता बंध क्षयो मोक्षः, जब नित्य और अनित्य वस्तुओं के विषय में विचार करने से नश्वर संसार के सुख दुखात्मक सभी विषयों के ममता रूपी बंधन विनष्ट हो जाएं, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। उपास्य इति च सर्व शरीरस्थ चैतन्य ब्रह्म प्रापको गुरु रूपास्यः, समस्त शरीरों में स्थित चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला गुरु ही उपास्य अर्थात पास बैठने योग्य है। शिष्य इति च विद्याध्वस्त
प्रपंचावगाहित ज्ञानावशिष्टम ब्रह्मैव शिष्यः। जिसके हृदय में विद्या द्वारा नष्ट हुए जगत के अवगाहन से उत्पन्न ब्रह्म रूप ज्ञान शेष रहे, वही शिष्य है। विद्यानिति च सर्वांतरस्थ इस स्वसन विद्रूप विद्वान, सबके अंतर में स्थित आत्म तत्व के विज्ञानमय स्वरूप को जानने वाला ही विद्वान है। मूढ़ इति च कर्तृत्वाद्यहंकार भावारूढ़ो मूढ़ः, कर्तापन आदि के भाव में आरूढ़ व्यक्ति ही मूढ़ अर्थात मूर्ख है। आसुरमिति च ब्रह्म विष्णवीशानेन्द्रा दीनामैश्वर्य कामनया निरशन जपाग्निहोत्रादि श्वन्तरात्मानं संतापयति चात्युग्ररागद्वेष विहिंसा दंभाद्यपेक्षितं तप आसुरम। जो ब्रह्मा विष्णु ईशान और इंद्र आदि देवों के ऐश्वर्य की कामना पूर्वक व्रत जप यज्ञ आदि में अंतरात्मा को तपाए तथा अत्युग्र राग द्वेष हिंसा दंभ आदि दुर्गुणों से युक्त होकर जो तप करे, वह आसुरी तप कहलाता है। तप इति च ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्येत परोक्ष ज्ञानाग्निना ब्रह्मादैश्वर्या सा सिद्ध संकल्प बीज संतापम तपः। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा आदि देवों के ऐश्वर्य प्राप्त करने के संकल्प बीज को संतप्त करना, जला डालना ही यथार्थ तप कहा जाता है। परमं पदमिति च प्राणेन्द्रियाद्यन्तः करण गूढ़ादेह परतरं सच्चिदानंदमयं नित्यमुक्त ब्रह्म स्थानं परमं पदम। प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान परम पद कहलाता है। ग्राह्यमिति च देश काल वस्तु परेच्छा परिच्छेद राहित्य चिन्मात्र स्वरूपम ग्राह्यम। देश काल वस्तु की मर्यादा से परे चिन्मात्र स्वरूप जो कुछ है वह ही ग्रहण करने योग्य अर्थात ग्राह्य है। अग्राह्यमिति च स्वस्वरूप व्यतिरिक्त मायामय बुद्धिन्द्रिय गोचर जगत सत्यम त्वचिंतन मग्राह्यम। निज स्वरूप से परे माया द्वारा कल्पित और बुद्धि तथा इंद्रिय गम्य जगत की सत्यता का चिंतन अग्राह्य है। संन्यासिति च सर्वधर्मान् परित्यज्य निर्ममो निरहंकारो भूत्वा ब्रह्मेष्टं शरणमुपगम्य तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेहा नास्ति किंचिनेत्यादि महावाक्यार्थ नुभव ज्ञानात् ब्रह्मैवाहमस्मिति निश्चित्य निर्विकल्प समाधिना स्वतंत्रो यतिश्चरति स सन्यासी स मुक्तः स पूज्यः स योगी स परमहंस सो अवधूतः स ब्राह्मण इति। जो समस्त धर्मों अर्थात कर्मों में ममता एवं अहंकार का परित्याग करके इष्ट अर्थात ब्रह्म की शरण में जाकर और तू वही है, मैं ब्रह्म हूं, जो कुछ भी यह है सब कुछ निश्चित ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, आदि इन महावाक्यों द्वारा
मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में लीन रहकर परम स्वतंत्र और यति स्वरूप होता है, वह पुरुष सन्यासी कहलाता है। वही मुक्त, पूज्य, योगी, परमहंस, अवधूत और ब्राह्मण होता है। इदं निरालंबोपनिषदं योधिते गुर्वनुग्रहतः सो अग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते पुनर्नाभिजायते पुनर्नाभिजायत इत्युपनिषत्। इस निरालंब उपनिषद का जो साधक गहन अध्ययन करता है, वह गुरु कृपा से वह अग्निपूत, अग्नि की तरह पवित्र, और वायुपूत अर्थात वायु की तरह पावन हो जाता है। फिर उसका पुनरावर्तन नहीं होता, वह पुनः पुनः जगत में जन्म नहीं लेता। निरालंब उपनिषद का यही रहस्य है। शांति पाठः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशमुर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा इति निरालम्बोपनिषद सम्पूर्णम्। जी दीदी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ा। आप व्याख्या करेंगी इसी की? दीदी, इस पूरे जो हमने स्वाध्याय किया, इस पूरा जो अगर हम इसका पूरा निचोड़ लें, जी तो कहने का मतलब है जो भी हम कर रहे हैं और कर्ता भाव से करते हैं, चाहे वो हम दान करें, चाहे हम तप करें, कभी कभी सात्विक अन्न लेने का भी बहुत अहंकार हो जाता है। तो सभी कहने का मतलब जो हमारे अंदर जो संकल्प है, जो कर्तापन है, सबका सब में हमारा एक अहम छुपा होता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही इस चीज को कर रहा हूं। इवन जब साधक अपनी उपलब्धियों को ग्रहण करता है, यानी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अणिमा लघिमा महिमा, यानी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। तो जब हमें ये सिद्धियां गायत्री मंत्र से ही अगर साधक कर रहा है और उसे प्राप्त होने लगता है, तो धीरे धीरे मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छी हूं, मैं ये कर रही हूं, इस पन का भी, ये कहीं ना कहीं ये भाव आना भी बंधन का कारण होता है। तो गीता में भी यही कहा गया है कि हमारा जो संकल्प है, हमारा जो विकल्प है, हम जो कर रहे हैं, उसको भी हम बंधन का कारण न समझें। यानी संकल्प से भी जब हम ऊपर उठने लगते हैं, जहां पर संकल्प ही हमारा पूरा जीवन बन जाता है, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, तो मतलब हम पूरी तरह से हमारी मनोकामना, संकल्प हमने सभी देवता को समर्पित कर दिया, अपनी उपासना भी समर्पित कर दी, तो हमारा बंधन से हम छूट जाते हैं। हम जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान समाधि तक चले जाते, कितने लोगों को अहंकार होता है कि मुझे समाधि लग जाती है, तो सभी को कहने लगते हैं मुझे तो समाधि लग जाती है, मैं निर्विकल्प समाधि तक पहुंच गई हूँ। ऐसे ऐसे जो हम लोग को अंदर, खुद देखिए, आप खुद आत्म समीक्षा करिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना कि आत्म समीक्षा, आत्म परिष्कार प्रतिदिन। इवन हमारे जो अंदर षड्रिपु है ना, वो भी मरते दम तक हमारे साथ ही जाते हैं। वो कहीं ना कहीं साधना के थ्रू हमारे अंदर छुपे रहते हैं। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे अगर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, सिर्फ हम माला जप रहे हैं और यही सब करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अहंकार धीरे से हमारे अंदर आने लगता है। तो कहने का मतलब है कि योग वगैरह भी, जो धारणा प्रत्याहार ध्यान समाधि भी है, उससे भी ऊपर परे जब आनंद को प्राप्त होते हैं, तो ही ये बंधन कटेगा। वर्ण से भी ऊपर उठे, आश्रम से भी ऊपर उठे, ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, इवन जो हम दान और तप कर रहे हैं, जो हम आज्ञा मानते हैं, जो भय कर रहे हैं, जो अपने गुणों को निखार रहे हैं, जब साधक इससे भी ऊपर चला जाता है, तब फिर हमारा बंधन, तभी हमारा हम मुक्त होते हैं। परमहंस जी का भी वही था, जब उन्होंने वो मूर्ति पूजा में हमेशा लगे रहते थे, माँ काली को खिलाते थे, पिलाते थे, अश्रु उनके आंखों से निकलते थे, तो ये सब बंधन का कारण था।
जब वो गहन समाधि में, निर्विकल्प समाधि में गए, तो जब माँ काली के मूर्ति को भी जब उन्होंने खड्ग से मार के गिराया, तब जाके वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। कहने का मतलब है कि मोक्ष प्राप्ति का विचार करना भी एक बंधन का कारण ही होता है। उसकी वजह से भी हम बार बार इस जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं। तो इसीलिए जो भी संसार में, जो भी प्रकृति ने जो जन्म दिया है, वो प्रकृति हमारे अंदर, हमें प्रकृति जो है सब कुछ देती है। हम क्या चाहते हैं, तो सांख्य भी यही बताता है कि हम जो चाहते हैं वो प्रकृति माँ हमें देती हैं। लेकिन हम चाहते क्या है? हम तो अभी इस संसार के इस बंधन में ही फंसे हुए हैं। इस संकल्प विकल्पों से जब हम और ऊपर की स्थिति में आते हैं, यानी वो विषय वासना ममता रूपी, यानी अपने बच्चे से जो प्यार कर रहे हैं हम, उसका उस बंधन, जब उस बंधन को भी काट देते हैं, इवन हम शरीर के जो आत्म स्वरूप अंत गुहा में, जो हम अपने सोलर चक्र में विष्णु भगवान को देखते हैं, माँ गायत्री को देखते हैं, उससे भी ऊपर गुरु के पास धीरे धीरे बैठने के योग्य से भी ऊपर की जब स्थिति आती है, तभी वो वहां पर ऊपर, उससे ऊपर उठ पाता है। और इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई कि चैतन्य ब्रह्म को प्राप्ति कराने वाले वो सदगुरु ही हैं। हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, और हृदय द्वारा जो नष्ट हुए जगत के आवागहन से उत्पन्न ब्रह्म रूप ज्ञान शेष रहे। मतलब शिष्य जब इन सभी मोह बंधन को काट कर जब सिर्फ वो ब्रह्म में रमण करता है, तो यानी गुरु के, सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान आत्मा रूपी ब्रह्म में ही जब वो रमण करने लगता है, वही शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, वही शिष्य कहलाने योग्य होता है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो क्या कहते हैं, गुरुदेव आपको मैंने अपनी इच्छा दे दी। तो जब इच्छा हमारी निकल गई, तो जो भी इच्छा है वो गुरुदेव की इच्छा है। तो जब गुरु ही ब्रह्म है, तो हम उन्हीं की अगर इच्छा का पालन कर रहे हैं, तो वही सच्चा शिष्य कहलाता है। यानी ब्रह्म को जानने वाला ही शिष्य की उसे संज्ञा दी जा रही है। और जो आत्म तत्व में रहकर सभी लोगों में विद्वानों को देखे, यानी परम पूज्य गुरुदेव अपने अंग अवयव से क्या कहते हैं कि हम सभी में उस हनुमान के स्तर, किसी को भी हनुमान से कम स्तर का ना समझे। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी उस, हम मतलब विज्ञान में कोश में आ गए, हमने सबको उसी आत्म स्वरूप में देखने जानने वाला समझ लिया है। तो अभी हम विद्वान कहलाते हैं, या मतलब उस आत्म तत्व को जानना, मैं क्या हूं, अहम ब्रह्मास्मि। जब इस तत्व को हम व्यवहार रूप में जीने लगते हैं, वही विद्वान कहलाता है। यानी कर्तापन के आदि भाव में आरूढ़ व्यक्ति जो रहते हैं, उन्हें मूर्खों की संज्ञा दी गई है। कि हम, अहंकार जो आ जाता है ना बीच बीच में कर्तापन का, तो इसीलिए हम जो भी कामना से पूर्ण हम व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमारे गुण, अगर हम तप कर रहे हैं और उसमें हमें दुर्गुणों का नाश नहीं हो रहा है, तो वो तप भी आसुरी तप कहलाता है। तो बहुत सुंदर ये उपनिषद है। और हम जब गुरु के ज्ञान को, इस निरालंब उपनिषद को जो पढ़ लेता है और सब सच में उस मुक्त ब्रह्म का, ब्रह्म के समान खुद को जानने लगता है, तो वही परम पद को प्राप्त होता है। और वो, उसके लिए फिर कोई मर्यादा नहीं रहती, वो उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वो पात्रता अपने अंदर विकसित करने लगता है। और इसी तरह फिर वो निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाता है, और सच्चा सन्यासी वही कहलाता है, वही असली में ब्राह्मण है। हम ब्राह्मण को कभी भी वो ना समझे कि वर्ण से लिया गया है। इसमें बहुत अच्छा बताया है कि साधक, जो भी साधक इस उपनिषद का पाठ करता है, इसके मर्म को समझ जाता है, अपने को अग्नि की तरह तपाता है, तो पवित्र होता है, जैसे सोना पवित्र हो जाता है। वायु की तरह उसका मन पवित्र हो जाता है, फिर वो विषय वासना में नहीं भागेगा, फिर वो ब्रह्म में रमण करेगा। यानी वायु की तरह पावन हो जाता है, फिर उसका जगत में आवागमन से वो बच जाता है। यही इसका उपनिषद का रहस्य बताया गया है। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। अ, आप आगे, हमारी आदरणीय दीदी हैं, आप सभी लोग करिए। कि दीदी हर कुछ यहाँ बंधन बताया गया, सब कुछ बंधन बताया गया। दीदी शुरू से तो लेने की आवश्यकता नहीं है, 21 के बाद से ही। जी दीदी। 21 से। जी। जी। तो ऐसा है, जो दीदी ने अपने समय सीमा में, अवधि में ही पूरा को लिया, तो बहुत ही सुंदर लगा, और रिकॉर्डिंग भी हो गया, तो और अच्छी बात है। जी। तो यहाँ वही बताया, जो भी सिद्धियां हैं, ऐश्वर्य है, वो सभी संकल्प
इसके जो भी संकल्प हैं बंधन है। हर चीज को यहाँ पर बार बार बंधन बताया गया। कहा गया कि देवताओं और मनुष्यों की उपासना भी बंधन है। जो भी हम लोग उपासना करते हैं वो भी बंधन है। फिर भी प्रारंभिक स्थिति में तो रास्ता पकड़ने के लिए उसकी आवश्यकता होती ही होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, 8 अंग जो योग के बताए गए हैं वो उसके संकल्प भी बंधन बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण और शूद्र वर्ण को, आश्रमों को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जो धर्म कर्म के संकल्प होते हैं वो भी बंधन के कारण। हम लोग भी नित्य प्रति संकल्प करते रहते हैं, हमें ये काम करना है, हमें ये धर्म का निर्वहन करना है, सब बंधन है। इस बात की यहाँ महत्ता अधिक बन जाती है कि ये करते हैं, हम लोग का ये पथ है, मार्ग है, अनुगमन है, गुरु निर्देश है, गुरु आदेश है, जीवन जीने की कला है, शैली है। तो ये सब हमें करना है, लेकिन अंततः कहाँ पहुंचना है इस बात पर हमें फोकस निरालंब उपनिषद ने कराया है। क्या कराया है निरालंब? जैसा कि नाम है इसका, कोई जब अवलंबन किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती है तब हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। हर कुछ को बताया गया, आज्ञा, भय, संशय, आत्मगुण जो भी है यह भी बंधन का कारण है। यज्ञ, व्रत, तप, दान, सभी विधि विधान जो है सब, मोक्ष, यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति का विचार आना भी बंधन है। संकल्प मात्र से जो कुछ संभव है सभी बंधन का स्वरूप है। तो हम जो भी संकल्प करें वो बंधन का कारण बनता है। ये बहुत ऊंची चीज है दीदी, वहां तक पहुंचते पहुंचते कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन ये दिख तो रहा है, हमें समझ में तो आ रहा है जो ऐसा होता है। समस्त शरीर में स्थित जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है उसको प्राप्त कराने वाला जो गुरु है उसकी उपास्य, वही उपास्य है, वही बैठने, उन्हीं के पास बैठने योग्य है। जिसके हृदय में विद्या द्वारा नष्ट हुए जगत के अवगाहन से उत्पन्न ब्रह्म रूप का ज्ञान शेष रहे, वही शिष्य हो जाता है। वह शिष्य नहीं होता है आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए, आज गुरु हमें ये कर देना, आज गुरु, हम लोग अभी उसी दौर से गुजरते हैं। गुरु जी हमें ये करा देना, गुरु जी हमें वो करा देना। यहाँ कह रहा है ये सच्चा शिष्य वही है जो जिसको ज्ञान से, विद्या से, जगत का आने जाने वाला जो कर्म क्रिया है वो समाप्त हो जाए और केवल ब्रह्म ज्ञान ही, ब्रह्म रूप ही शेष रह जाए। वह स्वयं ब्रह्म रूप है, इसकी जानकारी अंत तक आते आते हमको वहीं पहुंचना है। आम तत्व के विज्ञान में स्वरूप को जानने वाला ही विद्वान कहा गया है। कहा जाता है कि विज्ञान में उसमें पहुंचने के बाद फिर वापस आने की संभावना नहीं रह जाती है, फिर गिरने की संभावना नहीं होती है, वहां तक पहुंचना आवश्यक होता है। हम कर रहे हैं, कर्तापन का भाव है, वह महामूर्ख होता है। हमने किया, आज भी हम लोग छोटी छोटी बातों को हमने किया, हमने पढ़ा, हमने स्वाध्याय किया, हमने व्याख्या किया, अरे क्या मूर्खता है। जो ब्रह्मा, विष्णु, ईशान, ईशान यहाँ शिव को कहा गया है, ईशान और इंद्र आदि देवों के ऐश्वर्य की कामना पूर्वक व्रत, तप, यज्ञ आदि में अंतरात्मा को तपाए और अत्युग्र राग, द्वेष, हिंसा, दंभ आदि दुर्गुणों से युक्त होकर जो तप करे वह कैसा तप होगा? वह रावण जैसा होगा। रावण भी बहुत बड़ा तपस्वी था, उसके सभी भाई बहुत बड़े तपस्वी थे, पर वो कौन सा तप था? असुरी तप था, असुरों का तप था। उसमें राग द्वेष था, हिंसा था, दंभ था, दुर्गुण थे, फिर भी वह तपस्वी था। बिना अंतरात्मा को जाने, अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त किए हुए सारा तप जो है सो निरर्थक है, असुरी तप है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यह तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा आदि देवों के ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए संकल्प बीज को संतप्त करना, जला डालना ही वास्तव में तप कहा जाता है। इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि से भिन्न ये कुछ नहीं। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, शरीर सबसे परे होकर
अगर सच्चिदानंद स्वरूप से नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान हम समझ जाएं, वही परम पद दिलाने में समर्थ होता है। दीदी ने बहुत सुंदर से सबकी व्याख्या की। अपने स्वरूप से परे माया के द्वारा कल्पना और बुद्धि तथा इंद्रिय गम्य जगत की सत्यता का चिंतन करना जो है अग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। ग्रहण करने योग्य क्या है? देश काल वस्तु की मर्यादा से परे होकर चिन्ह मात्र स्वरूप का, चिन्मय स्वरूप का जो कुछ है वही है, वही ग्राह्य है, वही ग्रहण करने योग्य है। बाकी सब मिथ्या, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है। इस बात को हम एक क्षण भी न भूलें। ममता और अहंकार का परित्याग करके ब्रह्म की शरण में अगर जाएं, तो जब हमारी वो स्थिति बनती है कि तू वही है और मैं ब्रह्म ही हूं, अहम ब्रह्मासि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, नेह ना नास्ति, बाकी कुछ भी नहीं है, तब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इन महावाक्यों के द्वारा बार बार फोटो सजेशन कर कर अगर मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में अगर लीन हो जाए, परम स्वतंत्र और अति स्वरूप होता है वह पुरुष, और वही सन्यासी कहा जाता है, और वास्तव में वही मुक्त होता है। तो यहाँ सबको बंधन का कारण, मोक्ष मुक्ति सबको बंधन का कारण, उसकी आकांक्षा करना भी बंधन का कारण बताया गया। लेकिन जब वह स्थिति स्वयं को अगर हम पहचान लेते हैं, साक्षी भाव से देखते 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 अगर उस स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाते हैं, तब सन्यासी बन जाता है वह व्यक्ति, और वही मुक्त है, पूज्य है, योगी है, परमहंस है, अद्भुत संज्ञा दी गई है, ब्राह्मण की दी गई है। तो निरालंब उपनिषद का यही मुख्य वस्तु दिया गया, इसमें यही देने का मुख्य कारण था कि सारा को मिथ्या बताते हुए, बंधन का कारक बताते हुए तो हम में स्थित हो जाए ब्रह्मास्मि अयात्म ब्रह्म तत्वमसि, इसमें अगर स्थित हो जाए तो वह गुरु कृपा से वह अग्नि की तरह पवित्र हो जाता है, वायु की तरह पावन हो जाता है, और फिर पुनरावर्तन नहीं होता है, फिर जगत में बार बार आना नहीं पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश शयनम, इससे ऊपर उठ जाता है। यही निरालंब उपनिषद का रहस्य है। ओम शांति। इति निरालंबोपनिषद समाप्ता। धन्यवाद, प्रणाम दीदी, आपने अवसर दिया। वैसे हमसे बहुत अच्छे से पूजा दीदी ने रखा था इसको। बहुत अच्छा दीदी, आपसे रिवीजन हो जाता है दीदी, आप बहुत अच्छे से बता देती हैं जी। हम में से और भी कोई कहना चाहता है तो बोलिए। समय का ध्यान। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम जी। आशा प्रणाम दीदी। जी हाँ। बोलिए। दीदी हम लाइन मात्र जी जहाँ तक हम समझ पाए हैं, दीदी लोग बहुत अच्छा से बताई हैं। हम हर कण कण में ब्रह्म को समझे, जी कण कण में यह ब्रह्म ही है। एक हर चीज को ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म। दूसरा, हर से ब्रह्म, हर संबंध ब्रह्म का है। जी। माता पिता भाई बहन जितना है, जो भी संबंध है वह सब ब्रह्ममय है, और जो कुछ मेरे पास है वह सब ब्रह्म को अर्पित करते हैं। हम संकल्प करते हैं पूजा पाठ ब्याह मोह जो भी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागा, मेरा कुछ भी नहीं, सब ब्रह्म है। हम यही समझे, जी दीदी। तभी हम ब्रह्म, यह मानसिकता बनाने के लिए इतना बताया गया, जो एक जन्म में होगा कि 10 जन्म में होगा कहना तो मुश्किल। प्रणाम दीदी। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी जी। हाँ जी जी। आशा दीदी, एक बात मेरी, दीदी यहाँ पे जो बात कहा गया कि कण कण में ब्रह्म सब कुछ, लेकिन मैं अपने को ब्रह्म समझू, मैं उस स्थिति में आ जाऊं, वह भी बंधक का कारण है। ये वो यहाँ वहां मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि,
आयात्म ब्रह्म, हाँ दीदी, जब मैं बोल रही हूँ मैं तत्वमसि। नहीं बोल रही हूँ, ब्रह्म बोल रहा है। कहने कर जब मैं बोल रही हूँ, मेरा आंख नाक कान मेरा पूरा शरीर ब्रह्म है। मैं जो बोल रही हूँ वह मैं नहीं, ब्रह्म बोल रही है। आप एक दुर्वासा ऋषि की बताइए इस पर कहानी दीदी। लता दी, एक दुर्वासा ऋषि वाला कहानी इस पर बताइए। हाँ, सबको पता है दीदी। सब लोग पढ़ते हैं उपनिषद ना। तो वह ब्रह्म है। वो हाँ, गोपी उपनिषद का वही दीदी, मानसिकता। आदरणीय किरण दीदी गोपी उपनिषद की बात कर रही है। हमने इन्हें कहानी सुनाया हुआ है, तो दीदी इसीलिए दीदी। सुना दीजिए दीदी, मुझे भी याद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुना वह दीजिए। सब ब्रह्म है। हम कुछ दीदी बोल रहे हैं वह भी, हम जी देख दीदी, रहे हैं वह भी वो बहुत हंसने वाली नहीं। बात है दीदी। वो ऐसा था जी कि गोपी उपनिषद की बात है दीदी, कि उसमें भगवान कृष्ण यमुना तट पे रास रचा रहे थे गोपियों के साथ। गोपियां जा रही थी दरअसल दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने, पकवान देकर बहुत रंग बिरंग का भोजन तैयार करके ले गई थी। और जमुना किनारे कृष्ण आ गए, उपस्थित हो गए। अब उन लोगों के साथ रास करने लगे। वो दिन भर ठिठोलियां चली। शाम होने लगा तो गोपियां बोली कि अरे बाप, देखो तो जमुना कितना इतरा रही हैं, हम लोग कैसे भोजन लेकर जाएंगे दुर्वासा ऋषि के पास। वहां आज हम लोग को खाना ले जाने का था, तो हम लोग भोजन पकवान तैयार करके ले आए हैं। तो श्री कृष्ण बोले जी इसमें क्या है, जाकर कहो जमुना मैया से कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, सर्वदा ब्रह्मचारी हैं, तो हमें मार्ग दे दो। तो ये लोग कुछ सोचने लगी, फिर अपना गई कहीं अजमाने में क्या दिक्कत था। तो जमुना मैया रास्ता दे दी। तो ये लोग प्रसन्नता से उस पार चले गए और दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। उन लोगों को इन लोगों ने भरपेट भोजन कराया। बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया। उसके बाद जब वहां से लौटने की बारी आई, तो फिर वो दुर्वासा ऋषि से ये लोग दुखी होकर कहे जो अब हम लोग तो जाएंगे नहीं, यमुना मैया तो अपने उफान पर आ गई हैं। जी तो दुर्वासा ऋषि बोले जी अच्छा जाओ, ऐसा करो कि तुम कहो जो जमुना मैया, यदि दुर्वासा ऋषि केवल दुर्वा के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। तो ये लोग हंसने लगी और घबरा भी गई। कहीं जी कैसा लीला है आप लोगों का। कन्हैया ने उधर से आते समय कहा जो दिन भर हम लोगों के साथ रास रचाया, और कहा जो मैं अगर बाल ब्रह्मचारी हूँ, सर्वदा ब्रह्मचारी हूँ, तो मार्ग दे दो। तब भी उन्होंने मार्ग दे दिया। और अब आप कह रहे हैं इतना खाए हम लोगों के सामने, और फिर कह रहे हैं कि अगर हमने केवल दुर्वासा ऋषि केवल दुर्वा ग्रहण किया हुआ है तो मार्ग दे दीजिए। जी तो वो कहे दुर्वासा ऋषि ये मैं कहाँ ग्रहण किया। तो यही है जो उन्होंने, अब वो तो आत्मा में स्थित थे, वो तो अपने को ब्रह्म मानते थे। ये शरीर तो सभी उनके सेवक थे, इंद्रियां तो उनके सेविका थी। तो उन्होंने भोजन किया, ब्रह्म ने तो कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो जी दीदी, इसी कहानी को कहने के लिए आशा दीदी कहेंगे। जी प्रणाम सभी। जी प्रणाम दीदी। सब ब्रह्म है। सब ब्रह्म में जी दीदी। जी बहुत सुंदर दीदी। हम बोल रहे हैं वो भी ब्रह्म है, मैं नहीं बोल रही हूँ। हम शब्द नहीं है, ईश्वर जो बुला रहे हैं से बोल रहे हैं। यह मानसिकता बनता नहीं है, अहंकार की भाव आ जाती है। हम कुछ नहीं है। जी अति सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। और यह चलिए इसको पॉज कर सभी को लेते हैं। प्रणाम दीदी। जी हाँ, ये लीलालम तो बहुत अद्भुत सा स्वाध्याय लगा मुझे। मैं तो पहली बार इसको पढ़ रही हूँ, कभी तो किया नहीं। लेकिन दीदी ये जो बताया गया है कि हम सभी में ब्रह्म देखे, खुद को भी ब्रह्म माने, ये जी तो है बहुत बहुत कठिन व्यवहारिक जीवन में लाना, हर पल हर क्षण। ये मेरे लिए तो बहुत कठिन लग रहा मुझे। तो कई कई जन्म लग जाते हैं, यह नहीं हो पाता है। देखिए आपको मैं बताऊं, चलिए कि अब दीदी दीदी आप बताइए। हाँ कई जन्म लग जाते हैं, उसके ऊपर हम जरा सी बात कर लेते हैं। चलिए इसी को स्टॉप शेयर कर देते हैं और रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देते हैं, फिर अपनों से अपनी बात करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ गया, चलिए नहीं मुझे मिल नहीं रहा रिकॉर्डिंग का, कहाँ चला गया। चलिए तो दीदी मैं ये कह रही थी कि अभी कि बहुत जन्म लग जाएंगे और हमें समझ नहीं आएगा। तो एक कहानी मुझे हमेशा ही याद आती है, राजा जनक और अष्टावक्र ऋषि की। हमेशा ही मुझे ये ध्यान में रहता है, बार बार ध्यान में आता है कि
हम अपने आप को तैयार करें, हमारी मिट्टी तैयार हो, उसमें बीज डाला जाए, उसमें अंकुरित हो, तो फिर कैसा कितना समय लगेगा इस सब काम में। चलिए कोई भी हम लगाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, राजा जनक के पास राजा अष्टावक्र ऋषि दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो उन्होंने अष्टावक्र गीता के अंतर्गत भी हम देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि तू ही ब्रह्म है, यह मैं ब्रह्म हूँ। तो जैसे ऐसे अपने सारे संस्कार, उनके जो थे बुरे संस्कार, सब कुछ एकदम से जैसे झड़ गया हो, और एकदम से बोले अरे हाँ, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। बस इतनी ही देर लगेगी दीदी, इतनी ही देर, एक समर्पण भाव आ जाए कि मैं ही तो ब्रह्म हूँ। बस उसके बाद जो हमारा जीवनचर्या, अब हम जैसा हम काम करें, तो जैसा हम ब्रह्म काम करता है, हम सबसे प्रेम करता है, पहली बात, सबको जन्म देता है, सबको पालन पोषण करता है, संहार भी करता है। जो भी काम, जो भी कर्म जो है, जब अनासक्त भाव से हो जाए, प्रेम पूर्वक हो जाए, तो वो ब्रह्म ही तो करता है। हम ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये विश्वास हमको आना चाहिए। हर कार्य हमारा ब्रह्म के रूप में हो। तो ये बहुत ही सुंदर निरालंब उपनिषद और गीता, इन दोनों को मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर एक बहुत सुंदर समन्वय दिखाई दे रहा था। गीता जो बोल रही है 18 अध्याय में, वो निरालंब उपनिषद ये 40 श्लोकों में बोल देता है। बहुत ही खूबसूरत दीदी, बहुत सुंदर। तो चलिए आज के बिल्कुल दीदी, पूरा कनेक्शन इसमें है इसका। जी इसमें मतलब गीता के जो स्वर है ना, वो इसमें गूंजते हैं। बिल्कुल। इसके अंदर जो जाति पाति के ऊपर भी उन्होंने लिखा, अभेद का ज्ञान दिखा। हम तो हर जगह, मैंने बाबूजी से जब निरालंब उपनिषद हमने कक्षा में किया था, दीदी मुझे स्टॉप शेयर का साइन मिल ही नहीं रहा इसमें, चलिए कोई बात नहीं। तो जब हम निरालंब उपनिषद कर लिया पूरा, मैंने कक्षा में बाबूजी ने दिया था एक बार, तो जैसे पूरी कक्षा हुई ना, तो मैंने बाबूजी से प्रश्न किया कि बाबूजी आज्ञा बंधन कैसे हो जाती है। अब हम बड़ों की आज्ञा मानते हैं, तो बोले जो उचित आज्ञा है उसका पालन करना, जो अनुचित है उसका पालन नहीं करना। अगर नहीं तो हम बंधन में हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अनुचित बोल रहा है और हम उसका भी पालन करते जा रहे हैं। संकल्प करना, अगर संकल्प पे हम ध्यान रखें, किस किस ने संकल्प किया, अच्छे संकल्प भी हैं, बुरे संकल्प भी हैं। अब एक संकल्प है हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी का, उन्होंने बोला कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण करूंगा। अब ये कौन सा संकल्प है, क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें उनके संकल्प के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। अब हम अगर संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने का संकल्प कर लेते हैं, एक व्यक्ति मुझे अच्छे से याद हैं, तो उन्होंने ऐसे बात कर रहे थे, तो कहने मेरी प्रतिज्ञा है कि इस बार मैंने अपने पड़ोसी का घर खरीद के ही रहना है। बताइए, वो भी प्रतिज्ञा है, वो भी संकल्प है। तो पड़ोसी के घर को, उसको उचित दाम देंगे, लालच देंगे, कुछ भी देंगे, अपने घर को बड़ा करने के लिए मुझे उसका घर चाहिए। मैं अपने घर को इतना ऊंचा कर दूंगा कि पड़ोसी के घर में धूप भी नहीं जाएगी, इतना उससे कंपटीशन है। तो क्या ये संकल्प करने चाहिए, या वो संकल्प करना चाहिए कि मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय करूंगा और धरती को स्वर्ग बनाऊंगा? कौन सा संकल्प करना? अगर संकल्प अब ये अच्छा है, किसको करना हमने, इसको हमने ब्रह्म भाव, भगवान राम के संकल्प को देखें, निश्चरहीन करूँ मही, भुज उठाई व्रत कीन। भुजा उठा के संकल्प किया कि धरती को निश्चर विहीन कर दूंगा। तो क्या ये संकल्प करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तो जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये विवेक बुद्धि हमारे में होनी चाहिए। जब हम इस विवेक बुद्धि को देख लेंगे ना, तब हमें निरालंब। अब और आलंब के ऊपर दीदी, ये तो बहुत ही, ये तो मैं प्रारंभिक अवस्था, हम अभी प्रारंभिक क्लासेस में हैं, तो उसके अनुरूप ही हम बात कर रहे हैं। अगर ऊपर की अवस्था में हम जाएंगे, तो जब अवधूत उपनिषद पढ़ते हैं, उसके अंदर अपने आप को हम साक्षी भाव में रखते हैं कि अकर्ता भाव में एक एक उपनिषद जो है हमको आगे बढ़ाता है। अवधूत उपनिषद में, अध्यात्म उपनिषद में अकर्ता अहम, अभोक्ता अहम। लेकिन यहाँ तो हम खाते हैं, यहाँ तो भोगों को हम भोगते हैं। जब हम उससे ऊपर उठ जाएंगे, तब हम, तो कोई आलम्बन रहेगा ही नहीं, तब हम निरालंब हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ऊंची स्थिति की ओर ये जो उपनिषद है एक व्याख्या करता है, बहुत ही खूबसूरत। और धीरे धीरे हम इसको समझते जाएं, और संकल्प, हमारा मन, ये सारी बातें जो इसमें बताई गई। तो आप दीदी ने, दोनों बहनों ने, हमारी पूजा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, हेमलता दीदी को तो मुझे ऐसा लगता है कि दंडोत प्रणाम करूं लंबी लेट कर, कि दीदी आप सब हैं हमारे साथ, तो हम हैं आप सबके साथ होने से। और सभी बहनों को प्रणाम। और थोड़ा सा मैं बिजी हूँ आजकल, बाबूजी की कक्षा है शनिवार सुबह गीता के ऊपर,
तो दीदी कल का स्वाध्याय भी आप में से कोई ले लेना, प्रणव उपनिषद, और मैं आगे के मंडे से फिर आगे अच्छे से उपनिषद ले लिया करूंगी। जी दीदी, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कक्षा भी पूर्ण हो चुका है, तो हम चलते हैं शांति पाठ की ओर। तो एक बार हम ओम और 3 बार शांति, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है दीदी, आप में से कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए जल्दी से। चलिए मैं शांति पाठ करती हूँ, फिर बोलना। ओम ओम शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सभी को। जी दीदी, मैम दीदी मुझे लगता है कि लैपटॉप मालूम ही नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा दीदी इसमें, ना स्टॉप शेयर का साइन, ना रिकॉर्ड का साइन। लिंक क्लोज कर दीजिए, अपने बंद प्रणाम हो जय जाएगा। गुरुदेव। प्रणाम। दीदी लिंक क्लोज का साइन भी नहीं दिख रहा। फोन को ऐसे ही लैपटॉप को बंद कर देती हूँ, फिर देखते हैं। ये रहा, मिला।